देखिए, आज हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आर्ट एंड कल्चर कहा जाता है, कला और संस्कृति। उसके बारे में बताते हैं। आज कोई भी क्लास रहेगा ना, जैसे कि अभी 8-10 गो हम लोगों को विषय पढ़ना है, तो सबका जो भी पहला क्लास रहेगा ना, तो उसमें बेसिक बात होगा। उसके बाद जो है फिर से बुक पे आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके हर लेसन को, हर टॉपिक को उसका पोस्टमार्टम बढ़िया से किया जाएगा, ठीक है, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव भी बन जाए और हम लोग आंसर राइटिंग भी कर सकें उसका, ठीक है। तो देखिए, कला और संस्कृति के बारे में समझिए क्या है। आर्ट एंड कल्चर होता है ना कि किसी भी एक इलाके में, ठीक है, इतना समझ लीजिए कि जो कला संस्कृति है ना, वो जितना पुराना मानव इतिहास है, उतना ही पुराना जो है ना कला और संस्कृति का भी इतिहास है। समझ में आ गया। साइंस ये सब बाद में डेवलप हुआ है, एथिक्स बाद में डेवलप हुआ है, सोसाइटी बाद में डेवलप हुआ है, लेकिन कला और संस्कृति इतिहास के टाइम पीरियड और किसी एरिया के संबंधित वो होता है, ठीक है। तो आप समझिए क्या है कला और संस्कृति। पहले डिफाइन कर देते हैं कि कला और संस्कृति होता है क्या, ठीक है। देखिए, किसी भी समय में किसी एक इलाके में, जैसे भारत है तो भारत के मान लिया जाता है बिहार के इलाका में, ठीक है। तो मोटा मोटी समझिएगा कि किसी भी इलाका में किसी एक टाइम फेज में जो है ना, अगर मान लिया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, तो वो अपने ज़िंदगी को कैसे काट रहा है, ठीक है, या उसको अपनी ज़िंदगी के प्रति उसका क्या रवैया है, क्या उसका मतलब कि सोच विचार है, उस चीज़ को बोला जाता है कल्चर, ठीक है। और उसमें जो भी चीज़ उसको नीड पड़ता है उस कल्चर को अपना प्रैक्टिस करने में या ज़िंदगी जीने में, तो वो उसका आर्ट कहलाता है, ठीक है। कितने टीचर के मुँह से भी हम सुने हुए हैं, जो हम लोग को भी पढ़ाए हुए थे, तो वो लोग भी सही से इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाए थे। लेकिन हम बता रहे हैं कि इसमें जो होता है ना आर्ट एंड कल्चर में, वो बोलते हैं कि हम सुने एक बार कि वो बता रहे थे कि आर्ट एंड कल्चर है ना, वो अपने रुचि का विषय है, मतलब आपका इंटरेस्ट है तभी जाकर के आर्ट एंड कल्चर आप कीजिएगा। लेकिन हम जब पढ़ें, हम जब इसको मतलब समझें, तो हमको ऐसा नहीं लगा कि ये अपने मूड का चीज़ है। जैसे कि मान लिया खेल कूद हो गया, तो हाँ आदमी का मूड है तो खेलेगा कूदेगा, वैसा आर्ट एंड कल्चर नहीं होता। आर्ट एंड कल्चर होता है ह्यूमन का लाइफ, और उस लाइफ को बिताने के लिए उसको जिस जिस चीज़ का नीड पड़ रहा है, डेट्स आर्ट। समझ में आ गया, यही होता है। तो वो भी हम ऐसे क्लियर से नहीं समझा पाए थे। बहरहाल, तो किसी भी इलाका में किसी एक समय काल में अगर मान लिया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल है, अपनी ज़िंदगी को काट रहा है, तो वो जिस तरीके से उसका रवैया है या रहन सहन है, तो वो हो गया उसका कल्चर। और उस रवैये को पूरा करने में जिस चीज़ का नीड पड़ रहा है उसको, तो वो हो गया उसका आर्ट, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाता है कि पहले का आदमी जो है जंगल में रहता था या गुफा में रहता था, ठीक है। उस समय में मकान वकान ऐसा फ्लैट वाला नहीं था, तो उसमें रहता था। तब उसका जो हो गया ना, ऐसे तो मकान था नहीं, तो वो गुफा में रहता था, ठीक है। तो वो गुफा जो हो गया ना, वो नेचुरली आर्ट हो गया, ठीक है। वो बना बनाया मिलता है, लेकिन उसमें पेंटिंग करता था वो लोग, तो वो उसका आर्ट हो गया। वो अपने लाइफ को बता रहा है पेंटिंग के ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाला है कि आर्ट एंड कल्चर है ना, वो उसका दो स्वरूप है। पहला स्वरूप है कि आपको नीड पड़ेगा उसका, उसके वो नीड के बिना आप फिर जो है अपने लाइफ को व्यतीत नहीं कर सकते, बिता नहीं सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला बात हो जाएगा। और दूसरा बात होता है कि वाकई में कि मन है तो परफॉर्मिंग्स है, मतलब कि हम कर रहे हैं, ये भी दूसरा स्वरूप है। समझ में आया। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हो रहा था क्या, कि लोग जो है ना गुफा में रहता था या तो फिर पेड़ पे रहता था। तो अब लेकिन आर्ट एंड कल्चर का कई रूप है। जैसे कि मान लिया आता है कि हम लोग बात करते हैं, एक विजुअल आर्ट होता है, ठीक है। पहले इसका खंड समझ जाइएगा ना, तो बाकी चीज़ आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम बांट देते हैं, बाद बाकी जो थ्योरी बताएंगे उससे आप इसको रिलेट कर पाइएगा बढ़िया से, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर का जो पिलर्स होता है ना, वो 3 पिलर्स है। पहला हो गया उसका कि दृश्यम आर्ट, ठीक है, जिसमें दूसरा हो गया आपका निष्पादन कला, जिसको परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा जाता है। पहला हो गया आपका विजुअल आर्ट, जो कि स्थापत्य कला हो गया या दृश्य कला हो गया, और दूसरा हो गया आपका निष्पादन कला, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स उसको इंग्लिश में कहते हैं। और फिर तीसरा स्वरूप हो गया उसका एक अदरे है, मतलब जिसमें बाकी जो भी बच जाते हैं इस दोनों के अलावा, वो सभी को तीसरे कैटेगरी में डाल दिया जाता है, ठीक है। जिसमें कि ये आपका स्क्रिप्ट हो जाता है, जिसमें मान लिया आता है कि डेली जो एक्स्ट्रा लाइफ का चीज़ सब है वो सब आ जाता है उसमें, ठीक है। तो या लिपि हो गया, भाषा हो गया,
ये सब चीज़ जो होता है ना वो तीसरा वाले में चला जाता है। लेकिन पहला दूसरा जो होता है जिसको विजुअल आर्ट कहते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, तो विजुअल आर्ट में देखिए क्या होता है। पहले पार्ट में विजुअल आर्ट में होता है कि कोई भी स्थापत्य मतलब कि कोई एक चीज़ जैसे बिल्डिंग हो गया या कुछ ऐसा चीज़ जिसको आप हिला नहीं डुला नहीं सकते हैं, ठीक है, आसानी से, उसको करने में आपको अच्छा खासा जो है ना मतलब कि मेहनत लगता है, टाइम किल होता है उसमें, और वो फिक्स हो जाता है, जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि उसी में विजुअल आर्ट का बता रहे हैं, इसको दृश्यम कला कहा जाता है। तो दूसरे वाले पहले वाले में क्या हुआ विजुअल आर्ट में कि पहला हो गया आपका स्थापत्य, मतलब कि भारी भरकम कोई चीज़ है जिसको इस्टेब्लिश कर दिया गया हो, जैसे कि मंदिर। दूसरा होता है मूर्ति होता है। मूर्ति में क्या होता है ना कि आप तो बना रहे हैं वो छू छा करके देखने वाला चीज़ है, जैसे कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको भी छू छा के देखिएगा, दूसरा मूर्ति बनाएगा तो उसको भी छू छा के देखिएगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा दोनों में कि एक को आप इधर से उधर नहीं रख सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो आता है मूर्ति कला उसको आप इधर से उधर उठा सकते हैं। फिर इसी में तीसरा आता है चित्रकला, ठीक है, जिसमें पेंटिंग वेंटिंग आता है। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर के पहला पार्ट का सब पार्ट। पहला पार्ट कौन सा हो गया विजुअल आर्ट, जिसमें आपको दृश्यम कला है, हिंदी में उसका दृश्यम कला हुआ। तो उसमें क्या क्या आ रहा है, आपका स्थापत्य आ रहा है, ठीक है, उसके बाद उसमें आ रहा है मूर्ति कला आ रहा है, उसमें आपका पेंटिंग आ रहा है, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर का दूसरा वाला जो खंड है इसको परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं या फिर निष्पादन कला, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ना आप ऐसे आर्ट्स एंड कल्चर का बात होता है जिसको आप छू करके नहीं देख सकते, उसको आपको करके बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसमें आता है डांसिंग आता है, उसमें नृत्य आता है, उसमें और क्या है रंगमंच है, नाटक है, सर्कस है, ये सब आता है, ठीक है। तो ये सब हो गया, उसमें थिएटर ये सब होता है ना, सिनेमाघर ये सब उसी में आता है। और जो तीसरा आता है तो तीसरा में आता है आपका लिपि आता है, या फिर उसमें जो भी भाषा आदमी इस्तेमाल करता है वो आता है, या जो लिटरेचर लिखता है, साहित्य लिखता है, वो सब उसमें आता है, समझ आए। तो ऐसे कर करके आर्ट एंड कल्चर को 3 पार्ट में पहले बांट दिया गया है, ठीक है। तो हर पार्ट का बात बता दी है। अब हम लोग आते हैं दृश्यम कला पे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका डिफिनेशन है क्या, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का। और इसका जो खंड बटा हुआ पूरे आर्ट एंड कल्चर का, पूरे कला और साहित्य का 3 पार्ट बटा हुआ। पहला है विजुअल आर्ट जिसको हिंदी में दृश्यम कला कहते हैं, दूसरा है आपका निष्पादन कला जिसको इंग्लिश में परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, और तीसरा है अदर कोई भी हो गया जो कि इस दोनों से बचेगा तो उसमें डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये करके देखिए, और इसका जो कंटिन्यू क्लास और चलेगा, ठीक है। फिर जो इंडियन स्थापत्य पे जो हम लोग बात करेंगे ना, या इंडियन विजुअल आर्ट पे, तो फिर उसका अलग से चलेगा, ठीक है। जो कि चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था स्थापत्य, फिर मौर्य काल में कैसा था, उसके बाद के काल में कैसा था, मुस्लिम आर्ट एंड कल्चर क्या था, हिंदू आर्ट एंड कल्चर क्या था, जो यूरोप वाला सब ये क्रिश्चियन सब आया था उसका आर्ट एंड कल्चर क्या था, अभी मॉडर्नाइज फॉर्म में जो चल रहा है उसका आर्ट एंड कल्चर क्या है। तो वो सब अलग अलग उसमें सब पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो उसको ऐसा हम लोग जो है ना एक बार में नहीं समझ सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को भी, ठीक है। अब मेरा भी बहुत नेट लग जाता है, मैं समझे पूरा नेट मेरा उड़ जाता है इसमें इसको अपलोड करने में, ठीक है। इसी के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे हम, ताकि आराम से भी जो है आप लोगों को भी समझ में आए। तो डेली प्रैक्टिसेस कीजिएगा ना तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और फिर मतलब कि कुछ समय पीरियड में कुछ आर्ट एंड कल्चर काम कर रहा था, फिर दूसरे उससे और आगे ज़माना डेवलप हुआ तो और बढ़िया तरीके से, जैसे कि पहले आदमी कहीं आता जाता था तो वो चल करके जाता था ग्रुपिंग में, लेकिन अब क्या है ना कि 150 आदमी भी हवाई जहाज में बैठ करके एक कॉन्टिनेंट से महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे चला जाता है। तो जैसे समय चेंज होता है ना उस हिसाब से आर्ट एंड कल्चर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे। अभी बहरहाल इस पर फोकस कीजिए, इसका नोट्स हम दे देते हैं, उसको बना करके उसको तैयार कीजिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।